प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मुझे। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं, कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की जरूरत है और नशे की जरूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़े। जब आप गंजेड़ी भंगेड़ी को आप देश की कुर्सी देने का काम करेंगे, तो गांजा पी के इनको प्रमोट करते रहिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये जो उलझुल जो फैसले बनाते हैं, गांजे के नशे में फैसला बनाते हैं, शराब खत्म करके आप गांजा पिलाएं तो अपराध नहीं होगा। साहब कौन सी किताब है, कौन सा इनका लॉजिक है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इसकी जनता को भी पता है कि विकास नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ देश की जनता से जो वोट लिया है, इन्होंने धार्मिक भावनाओं के नाम पर वोट लेने का काम किया है, धार्मिक भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है विधायक जो है गांजे और भांग का भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। सही सुना आपने। छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा है कि भांग और गांजा का प्रयोग किया जाए, भांग और गांजे को बढ़ावा मिले, यानी लोगों तक पहुंचाया जाए, बल्कि शराब को बंद कर दिया जाए। क्योंकि भांग और गांजा पी के लोग जो है आपराधिक कारण नहीं करते, रेप या मर्डर नहीं करते, लेकिन शराब पी के करते हैं। तो इस सब बीच के बारे में जानेंगे। अंशु ठाकुर हमारे साथ हैं। अंशु भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। बिल्कुल, विधायक हैं कृष्णमूर्ति बांधी, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। कह रहे हैं कि अब भांग और गांजा जो है बंटवा दिया जाए। देखिए, देश में बहुत शर्मिंदगी भरा बयान होगा, लेकिन देश की जनता को ये भोगना पड़ेगा जब आप गंजेड़ी भंगेड़ी को आप देश की कुर्सी देने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश देने का काम करेंगे, छत्तीसगढ़ में विधायक बनाने का काम करेंगे, देश में लोगों को नेता बनाने का काम करेंगे। तो इससे कोई अलग बात नहीं है कि गांजा और भांग को प्रमोट नहीं करेंगे। ये गांजा और भांग को ही तो ये पी के इन्होंने अपनी सरकार बनाने का काम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए विधायक। और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो किस वजह से इस समय चुप है, जो ऐसे बयान सहना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि इन लोगों का इतिहास रहा है। कोई इनका विधायक गांजा और भांग को प्रमोट करने का काम करता है, किसी मंत्री जी के बच्चे बाढ़ चलाने का काम करते हैं, जो विधायक इनका जो मीट का विरोध करता है, बीफ का विरोध करता है, वही कहीं ना कहीं बीफ का मालिक निकलने का काम करता है। तो ये लोग कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। लेकिन कुछ बुर्बक लोग जैसे कृष्णमूर्ति जैसे विधायक हैं, ये बुर्बक लोग आके कैमरे पे वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होता है, जो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये लोग शिक्षा की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, भांग की बात कर दिया सीधे। देखिए, पढ़ेगा भारत तो सवाल पूछेगा इनसे भारत, पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इनसे इंडिया। तो इसीलिए चाहते हैं, अगर ये शिक्षा की बात करते हो तो ये पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी लगाने का काम करते हैं। ये सोचने वाला विषय इन्हें पता है कि कहाँ से किसको खत्म करना है, सवाल कहाँ से खत्म करना है, लोगों का दिमाग कहाँ से खत्म करना है। ये भारत के लोगों को दिमागी रूप से दिवालिया घोषित कर देंगे। तो इन्होंने बना दिया है। इन्होंने आटे पे टैक्स लगाने का काम किया, इन्होंने मैयत की लकड़ी पे आज जो इन्होंने कब्रिस्तान और शमशान पे जो इन्होंने वोट बनाने का काम किया था। जो हमारे देश के जो साहब हैं, वो बड़े बड़े मंचों से जाके कहते थे कि कब्रिस्तान, ये शमशान कब्रिस्तान, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तमाम कब्रिस्तान और शमशान पे वोट लेने का काम किया। अरे तो कम से कम तुम शमशान को तो छोड़ देते। आपने शमशान की लकड़ी पे भी, जिसमें आप जलेंगे, हम जलेंगे, हमारा परिवार जलेगा, पूरे देश के लोग जो जलेंगे, उस लकड़ी पे भी आपने 12% 18% से टैक्स लेने का काम किया। टैक्स दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, पैदा होते हुए भी टैक्स दीजिए और मरने के बाद भी मरते मरते आपसे टैक्स लेके वसूल के मरेंगे। गांजा पीते रहिए, गांजा पी के इनको प्रमोट करते रहिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये जो उलझुल जो फैसले बनाते हैं, गांजे के नशे में फैसला बनाते हैं, पूरे देश के लोगों को पता भी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले 6 करोड़ का गांजा पकड़ा गया था, समझ रहे हैं। तो इनके सरकार में सिर्फ गांजा और भांग की सप्लाई होती है। आप देखेंगे गुजरात में जो अडानी का जो पोर्ट का बंदरगाह है, उस पर कई टैंक हीरोइन वगैरह जो नशे की चीजें थी वो मिली थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चीजें, सरकार में इन चीजों का निर्वाह आयात होता है। जो नेता है, एक जनप्रतिनिधि होता है, जो बात कहते हैं, युवा हो, जो लोग हैं, बड़ा मानते हैं। लेकिन जब एक विधायक कह रहा है कि गांजे का और भांग का प्रयोग करे, तो फिर वहाँ के लोगों पे और जनता पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, वहाँ के जो युवा होंगे वो भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहेंगे, वो भी सीखने का। जब विधायक जी ही जब मंच पे ये बात बोलने का काम कर रहे हैं, कैमरे पे ये बात बोलने का काम कर रहे हैं, तो देश, जब वहाँ के लोग जब सड़क पे बैठ के गांजा और भांग पियेंगे, लोगों के बारे में उल्टी सीधी राय रखेंगे, लोगों के साथ चोरी चकारी करेंगे, नशे में लोग यही तो करते हैं, चोरी चकारी, तो वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जब भाई विधायक जी, आप विधायक, पुलिस की तो औकात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को पकड़ के दिखा दे। भारत की पुलिस की इतनी औकात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को पकड़ दे, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने पुलिस को विवश कर रखा है, इन्होंने अधिकारियों को भी विवश कर रखा है। लेकिन आम आदमी पे जरूर पकड़ने का काम करेगी है। तो वो जब देखेंगे कि जब वो भैया बच्चा कहेगा ना कि जब विधायक जी गांजा पीने के लिए कह रहे हैं, तो पीने का काम कर रहे हैं। इस सदन में इस बिल को उठाने का पता नहीं इन्होंने क्या क्या बात भाषण दिया है कि हम सरकार से मांग करेंगे, ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए जो गांजा भांग को प्रमोट करे, जो आगे ले जाए। तो इन चीजों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो इनके जो नड्डा साहब हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और उठता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, मतलब अपराध को कह रहे हैं कि शराब पीने से अपराध बढ़ता
पड़ता है। तो शराब को अपराध खत्म ना करना, अपराधी को खत्म नहीं करना चाहिए। आप शराब को बंद करके गांजा और भांग दे दीजिए, ऐसा अपराध खत्म हो जाएगा क्या? देखिए साहब, कमजोर कानून व्यवस्था ही बढ़ते हुए अपराध का जड़ है। आप गांजा खत्म कर दो, आप शराब खत्म कर दो, आप कुछ भी चीज़ खत्म कर दो, जब तक आप अपराधियों पे लगाम नहीं लगाएंगे, अपराध को खत्म कर, अपराधियों पे लगाम नहीं लगाएंगे, अपराधियों को खत्म नहीं करेंगे, अपराध खत्म नहीं होगा। आप जब तक कड़ी मतलब हर लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसके खिलाफ एक नियम और एक कानून होना चाहिए, एक सजा देनी चाहिए। जब भी आप उसके ऊपर मुकदमा लगेगा, उसके ऊपर मुकदमा लगेगा तो वो जो सही कानून हो उसके ऊपर उसे दंड किया जाए, जब जाके अपराध खत्म होगा। आप सोचिए गांजा खत्म कर दें, शराब खत्म कर दें, शराब खत्म करके आप गांजा पिलाएं तो अपराध नहीं होगा। साहब कौन सी किताब है, कौन सा इनका लॉजिक है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, देश की जनता को समझ में नहीं आएगा। ये बहुत शर्मनाक बयान है। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें किसी भी दल के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए ऐसे नेताओं की जो देश में जो नशे की चीज़ों को प्रमोट करने का काम करें।